नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम महापुरुष छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास में महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। शिवाजी जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। शिवाजी का जन्म 4 मार्च सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। वहां रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और सेनापति बन गए। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजपुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में पुनः रहने लगे। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोंडदेव के देखरेख में शिवाजी की सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख पाए, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अक्षय ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। वे शिवाजी के वीरों की साहसिक कहानियां सुनाती थीं। बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। शिवाजी सभी धर्मों के संतों का प्रवचन बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी वे अपने गुरु के राय लिया करते थे। दादाजी कोंडदेव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब शिवाजी 20 वर्ष के हुए तभी उनके दादा की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी के अपने मार्ग स्वयं बनाना था। भावल प्रदेश के साहसी नव युवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अपना अधिकार आरंभ कर दिया। बीजपुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीता और रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खान जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, इसीलिए उसने कूटनीति से शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। उन्हें दूत की बातों से अफजल खां के कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया, अतः वे सतर्क होकर अफजल खां से मिलने गए। उन्होंने सहायतापूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बगनख से अफजल खां का वध कर दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण के सूबेदार बनाकर भेजा और शिवाजी को बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के लिए कहा। शाइस्ता खां पूना के एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे में कमरे से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा में बड़ी क्षति पहुंची। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा सिंह जयसिंह को भेजा। जयसिंह नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेनानायक था। इन दोनों के मध्य 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उनको जयसिंह की सभी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। जब जयसिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले गए। औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। वे ब्राह्मण और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरी भिजवाने लगे। भंगी में रखी एक ओर की टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा से बाहर निकल गए और कुछ समय बाद वह राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब का जीवन भर पछतावा रहा। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनर्गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में हित समझा। दक्षिण के सूबेदार राजा जयसिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शहजादा मुअज्जज दक्षिण का सूबेदार था। उसकी सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर ली और शिवाजी की राजा की उपाधि को मान्यता दे दी। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने लगे। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिक थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसीलिए दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनका अपने मित्र भी बनाया। यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर के बीच से गुजर रहा था, पर वे अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापा मारने लगी। उन्होंने कोडाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया और उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। अन्य किलों पर अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मार और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष सेना के संगठन तथा प्रजा के हित कार्य में खर्च करते थे।
शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे, इसीलिए उनकी विजय होती थी। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए और सन 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे जानते थे कि भविष्य में देश के नौसेना की आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का आदर सम्मान करते थे। राज्य के पदों का वितरण में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई भी महिला उनके अधिकार में आ जाती थी तो उनका सम्मान करते थे और उसके पति तथा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी का दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो शिवाजी के आदेश पर उन्हें भी बंदी बना लिया गया। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प लिया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न का साकार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।